नमस्कार। मैं अशोक राज अल्बेडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे वीडियो को जो भी मित्र हैं पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद में ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसमें मेरा मेंस का प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। हिस्ट्री का मतलब समझ लीजिए, ये जीएस फर्स्ट पेपर से संबंधित प्रश्न है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस से संबंधित और पीसीएस से संबंधित प्रश्न है। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, परंतु इस प्रश्न को जब लिखा जाएगा लिखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो प्रश्न सरल होते हैं उनको लिखने में कठिनाई होता है। कोई समस्या है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हम लिखेंगे क्या और कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास भूमिका होनी चाहिए। भूमिका के बाद में 3-4 लाइन में, अधिकतम 5 लाइन में, मैक्सिमम 5 लाइन। इसके बाद में मुख्य भाग होना चाहिए। मुख्य भाग को 3-4 पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और बीच बीच में आप फिगर बना सकते हैं। यथासंभव जैसा हो यहाँ चित्र जरूर बनाइए, हर जगह चित्र बनाना होगा। अब आपको ये सोचना होगा चित्र कैसे बनाए, कहाँ से बनाए। ग्राफ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बना सकते हैं। फिर अंत में निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्षता कंक्लूजन ये पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, ओके। हम आगे चलते हैं। अब लिखेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात अत्याचार, न्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार, हिंसा आदि का विरोध करना। हालांकि अधर्मी, दुष्ट, पापी, हिंसक व्यक्ति आदि के प्रति बैर भाव न रखना। ऐसा गांधी जी का मानना था कि सत्य का अर्थ है कि सत्य के प्रति आग्रह। इसको तोड़ भी सकते हैं, सत्याग्रह बराबर कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं, सत्य और प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, आग्रह, अर्थात सत्य के प्रति आग्रह। इसका मतलब गांधी जी का मानना था कि अत्याचार, न्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार, अहिंसा आदि का विरोध करना। लेकिन शब्द नहीं लगाना है, इसलिए हालांकि अधर्मी, दुष्ट, पापी, हिंसक व्यक्ति आदि के प्रति बैर भाव का मतलब दुश्मनी का भाव नहीं करना। ठीक, दुश्मनी का भाव जो है नहीं करना है। इसके आगे सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में विरोधी जो है, जो आपका विरोधी, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं, उससे हिंसा न रखें, उससे अहिंसात्मक तरीके से कार्य करें। आगे क्या लिखेंगे? ये तो आपका जो है मूल चीज में हो गया, भूमिका में हो गया। आगे अब लिखेंगे हम लोग, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह अर्थात सत्य के प्रति
प्रेम द्वारा आग्रह करना ही सत्याग्रह है। प्रेम के द्वारा आग्रह करना। गांधी जी ऐसे नहीं कहते थे कि आग्रह करना, प्रेम पूर्वक अर्थात समझा बुझाकर परसुएशन के द्वारा आग्रह करना। गांधी जी ने लॉर्ड हंटर के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या भी किया और इस प्रकार किया था कि यह ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित है तथा हिंसा के स्थान पर पूर्ण रूप से अहिंसात्मक तरीके से चलाया जाएगा। तो गांधी जी का जितना भी आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी आंदोलन चलाया है वो सब अहिंसात्मक तरीके से चलाया है। चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, करो या मरो का आंदोलन रहा हो, कोई भी रहा हो, सभी के सभी जितने भी चीज़ चलाई गए सब अहिंसात्मक थे। क्योंकि एक बार पीसीएस में प्री में पूछा गया प्रश्न है 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया, यह आंदोलन कैसा था, हिंसात्मक था कि अहिंसात्मक? तो गांधी जी का जो नारा था मुख्य रूप से कैसा था, अहिंसात्मक था। अहिंसा के गांधी जी पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, सत्य के, अहिंसा के, आस्तेक चाहते थे। आस्ते मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह की बात करते थे, आवश्यकता से ज़्यादा धन की इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य की बात करते थे। इस तरीके के गांधी जी की ये विचारधाराएं थी। आगे हम फिर क्या लिखेंगे, आगे मैं लिखूंगा कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें जो गांधी जी का सत्याग्रह था, गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? गांधी जी का जो है अहिंसा, जो है अहिंसा। चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो इसका मतलब ये शब्द जरूर लिखना होगा कि सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व अहिंसा था। क्यों? अब क्यों था इसको भी दर्शाना होगा। क्योंकि सत्य तक पहुंचने तथा उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है। गांधी जी कहते थे सत्य तक पहुंचने के लिए और उस पर टिके रहने का एकमात्र उपाय, ओनली वन, एकमात्र उपाय जो है अहिंसा ही है, नॉन वायोलेंस है। नॉन वायोलेंस की बात करते थे गांधी जी। अहिंसा किसी को चोट पहुंचाने की नकारात्मक वृत्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रेम की विचारधारा है, विचारधारा की वृत्ति है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अहिंसा का मतलब कि हिंसा न करना, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि यह नकारात्मक वृत्ति मात्र नहीं है, बल्कि यह सक्रिय प्रेम की विचारधारा की वृत्ति है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जो है सक्रिय प्रेम धारा की विचारधारा की वृत्ति है। इसको लिखना बहुत जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा होगा हमारी बात। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, गांधी जी का विचार था, गांधी जी का विचार था कि सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य शस्त्र उपवास है। गांधी जी देखिए कई बार उपवास किए हैं अपने सत्याग्रह के दौरान, आंदोलन के दौरान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, इस अपने देश को, धरती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए, ब्रिटिश रूलर से मुक्ति दिलाने के लिए कई बार उपवास किए। तो गांधी जी का जो विचार था कि सत्याग्रह की जो बात करते हैं गांधी जी, तो इनका सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य शस्त्र उपवास को मानते हैं। कई बार उपवास किए हैं, जैसे पुना जेल में जब थे वहाँ पर भी, और साथ में जब अंबेडकर के साथ विवाद हो गया अंग्रेजों की चाल के कारण, तो वहाँ भी कई जगह उपवास भी किए, उपवास के माध्यम से। अर्थात इस समय उसी का रूप जो है अगर देखेंगे हड़ताल के रूप में दिखाई देता है, या जो है जन आंदोलन के रूप में दिखाई देता है,
या देखेंगे कई चीज तरीके से इस तरीके दिखाई देता है। तो गांधी जी का बहुत ज़्यादा लंबे में नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। गांधी जी सत्याग्रह में कहते हैं कि स्वयं कष्ट उठाने की बात करते हैं। गांधी जी का मत था कि जो सत्याग्रह है इसमें स्वयं को कष्ट मिलता है, स्वयं को कष्ट उठाया जाता है, अन्यथा सत्याग्रह नहीं होता है। सत्याग्रह में स्वयं को कष्ट उठाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि सत्य का पालन करते हुए मृत्यु होने तक की बात भी कही है। गांधी जी कहते हैं स्वयं को कष्ट उठाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि सत्य का पालन करते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए मृत्यु होने तक की बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि गांधी जी का क्या मानना था कि किसी भी स्थिति में हिंसा का आश्रय नहीं लेना है। गांधी जी का मानना था कि किसी भी स्थिति में हिंसा का आश्रय नहीं लेना है। ये गांधी जी का विचार था। ये आपको लाइन लिख देना है, ठीक, ओके, ये लाइन लिख देना है। समझ में आ रहा होगा। आगे हम लिखते हैं, ये सब अपने कागज में नोट कर लीजिएगा, तब प्रश्न बनेगा। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, गांधी जी का मानना था कि अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करने लगे तो उसे त्याग देना चाहिए। गांधी जी का क्या मानना था कि अगर उपवास जो है, गांधी जी चूंकि सत्याग्रह में उपवास को सबसे अनिवार्य व सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं उपवास को, लेकिन आगे फिर कहते हैं यदि उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करने लगे, दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का मजबूर करने लगे तो उसे क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहीं पर फिर आचार्य विनोबा भावे, चूंकि उन्हीं के साथ में है, आचार्य विनोबा भावे जिसे सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह कहते हैं, उस भूमिका में उपवास का स्थान अंतिम माना है। तो आचार्य विनोबा भावे के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें पूरे जितना आप आंसर लिखेंगे 5-6 जगह 7 जगह अधिकतम अंडरलाइन होना चाहिए, जो मेन में, जैसे आचार्य विनोबा भावे के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, उपवास के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, आत्मपीड़न के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, गांधी जी के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे 6-7 जगह जो है अधिकतम जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे क्या, आगे देखिए, सत्याग्रह के संदर्भ में सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं है, सत्याग्रह एक प्रतिकार पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट जीवन शैली है। बल्कि क्या है, यह एक विशिष्ट जीवन शैली है। कैसा है, विशिष्ट जीवन शैली, केवल एक प्रतिकार जीवन पद्धति नहीं है। इसके मूल की अगर बात करें सत्याग्रह में, इसके मूल में अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, निर्भरता है, सर्वधर्म समभाव है, ब्रह्मचर्य है, आस्तेय है आदि एकादश व्रत के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो जो सत्याग्रह गांधी जी का था, गांधी जी के सत्याग्रह में अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह, निर्भरता का मतलब जो है आत्मनिर्भर की बात करते हैं गांधी जी। निर्भरता न लिखिएगा, यहाँ आत्मनिर्भरता लिख दीजिएगा। सर्वधर्म समभाव, ब्रह्मचर्य, आस्तेय आदि, ये एकादश व्रत हैं। अभी तक हमारे YouTube चैनल को जो भी लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी संभव हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है, कहाँ पर आपको अच्छाई मिला, कहाँ पर बुराई मिला है, और ये कहाँ तक फ्री में आपको सहयोग देगा, और मेंस के लिए तो है ही, ठीक, ओके। आगे हम लोग इस पे देखिए, जो एक हमने बनाया था कि इस पे जो है
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, निर्भरता, सर्वधर्म समभाव। इस पर एक हम लोग फिगर बना देते हैं। इस पर फिगर जो बनाएंगे, इस तरीके का हमारे पास एक फिगर बन जाएगा। फिगर तो 2-3 जरूर बनाइएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो इस तरीके का फिगर बना दीजिएगा और इसे इस तरीके का बना दीजिएगा। एक में लिख दिएगा सत्य लिख दीजिएगा, दूसरे में अहिंसा लिख दीजिएगा, इसके बाद लिख दिएगा अस्तेय लिख दिएगा, अस्तेय। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य लिख दीजिएगा, ब्रह्मचर्य। फिर अपरिग्रह लिख दीजिएगा, अपरिग्रह। तो इस तरीके का कई स्टेटमेंट इस तरीके का लिख सकते हैं। तो ये केंद्र में होना चाहिए। जो आप पेज लिख रहे हैं, पेज के कुछ ऊपर लाइन लिखा हो, कुछ नीचे लिखा हो, और पेज के सेंटर में इस तरीके का फिगर लाने की कोशिश कीजिएगा। फिर दूसरा जब पेज लिखिएगा, दूसरे पेज में भी इस तरीके का एक फिगर, कोई दूसरा ग्राफ नुमा या इस तरीके का बना दीजिएगा। ठीक, ओके। तो आगे देखिए, सत्याग्रह मैंने बता दिया कि एक प्रतिकार पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट जीवन शैली है। इसके मूल में क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, निर्भरता है, सर्वधर्म समभाव है, ब्रह्मचर्य, अस्तेय आदि का एकादश व्रत है। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग क्या लिखेंगे? अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्षता दिखाई देता है कि निष्कर्षता दिखाई देता है कि गांधी जी के सत्याग्रह की कल्पना परम सूर के शस्त्र के रूप में की गई है। परम सूर का मतलब परम वीर। के शस्त्र के रूप में किया गया। इसमें किसी भी स्थिति में हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। इस प्रकार से सत्याग्रह निष्क्रिय स्थिति नहीं है। सत्याग्रह क्या है? निष्क्रिय स्थिति नहीं है, बल्कि वह प्रबल सक्रियता की स्थिति है। प्रबल सक्रियता की स्थिति है। सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिकार है। सत्याग्रह कैसा है? अहिंसात्मक प्रतिकार। गांधी जी का सत्याग्रह गांधी जी का सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिकार है। तो इस तरीके का लिख सकते हैं मेंस में निष्कर्ष। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक ले लेते हैं अलविदा।